मैं कह रहा हूँ कपिल भाई, मैं बहुत बहुत डिबेट तरीके से करना चाहता हूं। अब मैं आपको कह रहा हूं, आज आरसी चौधरी जी बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने बहुत बात कहना चाहता हूं कि जो बेसिकली ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर आप परचेज कर रहे हैं और जिनका टेंडर किया गया था, जिस टेंडर को अप्रैल माह में निरस्त किया गया, जब सेकंड लहर हमारे यहाँ थी, मैं कह रहा हूं कि ये कांग्रेस जो है उन अधिकारियों पर जो है एफआईआर कराएगी या पंकज जोशी कराएगा। मैं आपके यहां से कहता हूं कि मैं कराऊंगा, या तो बता दिया तो कांग्रेस कराते हैं, उन पर डिसीजन ले ले। तो मैं आपके चैनल से कह रहा हूं कि मैं कराऊंगा, उनके लिए वेट मत कीजिए, बताऊंगा कि आपको जो कदम उठाना आप उठा लीजिए, क्योंकि भला अगर उसमें पब्लिक का छुपा है तो वो जल्दी होगा। सियासत की वजह से भला क्यों रुके? और प्रॉब्लम यही हो गई अवधेश आकोदिया जी, पब्लिक का भला सियासत की वजह से ही लेट हो रहा है। लेट हुआ था, लेट हो रहा है और यही चलता रहा तो लेट होता रहेगा। अवधेश जी, जैसा आपने भी बताया प्रोग्राम के इंट्रोडक्शन में कि जो कोरोना की दूसरी लहर थी, इसके बारे में ना तो केंद्र को खबर थी ना राज्यों को खबर थी, ना केंद्र ने तैयारी की ना राज्यों ने तैयारी की। अब आप इससे लड़ाई की जो रणनीति बना रहे हैं पूरी की पूरी, वो जब तक कामयाब नहीं होगी, जब तक ईमानदार कोशिश भी नहीं कहलाएगी, जब तक आप इस बात को नहीं मानेंगे कि हां हमसे कमी हुई, आप जब तक इसको नहीं मानेंगे, जब तक प्रयास नहीं कर सकते। देखिए केंद्र के स्तर पर कमी है, केंद्र पूरी तरह से राज्यों पर नहीं छोड़ सकता क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई उसके कंट्रोल में है। फिर आप राज्यों पर छोड़ रहे हैं तो आप उसकी राशनिंग क्यों कर रहे हैं? जो दवाइयां हैं जो कोरोना में काम आती है उसका कंट्रोल पूरा सेंटर पर है, जो वैक्सीन है उसका कंट्रोल पूरा सेंटर पर है। तो ये केंद्र की जिम्मेदारी है, माननी पड़ेगी। चलिए आपने एक गाइडलाइन जारी कर दी कि जहां पर इतने परसेंटेज से ज्यादा संक्रमण है वहां लॉकडाउन लगा सकते हैं। लॉकडाउन कई राज्यों में लग भी रहा है, तो उससे लेकिन जो पूरी की पूरी राज्य की जिम्मेदारी फिर आती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था वो आपने खड़ा नहीं किया। तो देखिए जो रणनीति पहली वेव में थी कि आप पहले आप उसको ट्रेस करेंगे, फिर उसको ट्रीट करेंगे, वो आपको दिखाई दे रही है, कहीं आपको कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग दिखाई दे रही है। तो जब तक आप पूरी इस चैन को नहीं तोड़ेंगे, कैसे कोरोना खत्म होगा? कैसे इसकी जो पूरा विकराल रूप धारण हो चुका है, कैसे ये खत्म होगा? ये केवल आप आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे, इससे क्या हासिल होने वाला है? आपको नवंबर के आसपास से फरवरी के शुरुआत तक का एक वो वक्फा याद है जब दोनों ही दलों ने कोरोना पर बोलना छोड़ दिया था? कहने का मतलब जो मीटिंग भी कोरोना को लेकर होती थी उसमें कोरोना पर कितनी ही बातें हो जाती थी। आखिरी बड़ा फैसला नवंबर में था और उसके बाद फरवरी एंड से लेना चालू किया गया। एक गैप तो प्रदेश के स्तर पर भी आया। जब आप कहते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं मिल रहा, सारी चीजें सेंट्रलाइज्ड हैं, तो आपको जब स्ट्रेटेजी बनाने का मौका मिला आप उसमें सक्सेस होकर दिखा देते। आपकी स्ट्रेटेजी थी अनुशासन पखवाड़ा। अगर अनुशासन पखवाड़ा डिलीवर कर जाता तो आज केसेस गिरते, नहीं गिरे। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों सामूहिक जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं है अब भी। बिल्कुल स्वप्निल जी, राज्य के स्तर पर भी खामियां हैं और खामियां यह है कि आप देखिए, आप इसका जो स्प्रेड है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट आके नहीं रोकेगी ना। स्प्रेड तो आप ही को रोकना है, उसके कदम आप ही को उठाने हैं। आपको पूरी छूट है कि आप लॉकडाउन जैसा सख्त फैसला भी ले सकते हैं। तो आप फिर किसका इंतजार कर रहे हैं? जब आपके ऊपर जो फैसले आपके ऊपर छोड़े गए हैं, आप बहाना बना सकते हैं दवाइयों का, आप बहाना बना सकते हैं ऑक्सीजन का, आप बहाना बना सकते हैं वैक्सीन का, लेकिन बाकी फैसले तो आपको ही करने हैं ना। जो स्प्रेड है वो आपको रोकना है, जो कोरोना पेशेंट है उनको आपको ट्रेस करना है, उनको ट्रीट करना है। ये काम तो आप ही को करना है। जब इसमें खामियां है, इसकी जिम्मेदारी आप ले लीजिए। केवल आप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते रहेंगे तो ये इतनी मुश्किल हो चुकी है। सवाल मैं यहां पर लेना चाहता हूं आरसी साहब, जब पिछली बार लॉकडाउन लगा आपने कहा कि मजदूरों को उनके घर पर भेजना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि मजदूरों में इतना भरोसा होना चाहिए था कि अगर हम राजस्थान में हैं तो हमारा खाना पीना सरकार देख लेगी, लेकिन नहीं, मजदूर भी डरे हुए थे क्योंकि वो आश्वस्त नहीं हो पाए। अब आज अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि पूर्ण लॉकडाउन लगाओ, तो उससे पहले मजदूरों का मास मूवमेंट कराकर उन्हें उनके घरों में भेजना पड़ेगा। और आज हर एक मूवमेंट कोरोना स्प्रेड कर रहा है। आरसी साहब, राहुल जी का ट्वीट अगर आपने ढंग से पढ़ा हो, अगर आपने देखा हो, तो राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि हमने कहा था कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो लेबर है, जो मजदूर है, जो श्रमिक है, जो खड़ी ठेले वाले जो लोग हैं, आज सरकार पूरी डिजिटल होने की बातें करती है। हमने कहा, निवेदन किया सरकार से कि उनके खाते में 6,000 रुपए प्रतिमासिक भेजिए। आज जो सेक्शन की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से उस समय भी देश के प्रधानमंत्री ने 18 दिन में महाभारत जीतने का संकल्प किया था कि महाभारत जीती और 21 दिन में इस कोरोना की लड़ाई को जीतेंगे। वो अकेले योद्धा इस देश की लड़ाई को जीतने के लिए चले थे 21 दिन की। आज 21 महीने के नजदीक होने को जा रहे हैं। आज हम उस जगह पे किस जगह खड़े हैं,
ये जो इस देश के नागरिक को पूछना चाहिए और मीडिया के लोगों को भी पूछना चाहिए। आज जो व्यक्ति जो लौट के आया था और तमाम जो बातें कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि जो स्ट्रेन जो इसको डिटेक्ट करना होता है, जो स्ट्रेन अभी चल रहा है B1.1। पर मैं ये कह रहा हूं कि आप पहले बयान देते हैं फिर उसको समझते हैं, या पहले आप समझ जाते हैं उसके बाद बयान देते हैं? लेकिन मैंने कहा कि स्ट्रेन की स्टडी जो है स्वतंत्र जी, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इंस्टीट्यूट है, वो वायरोलॉजी की स्टडी करता है, क्या चीजें आनी है क्या नहीं आती है। ये राज्यों का नहीं होता, राज्यों को केंद्र निर्देशित करता है। पेंडेमिक एक्ट के तहत में पूरे देश के अंदर आपदा का एक्ट लगा हुआ है और आपदा का एक्ट। सर, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी डिलीवर कर पाई क्या? जो 100% आपकी स्ट्रेटेजी थी, क्या वो डिलीवर कर पाई? नहीं ना स्वतंत्र जी। हाँ जी, हमने डिलीवर किए। नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी भी उतनी ही धड़ाम से फेल हुई है सर, ये भी तो देखें। जब तक हम अपनी कमी नहीं स्वीकारेंगे, आगे सही कदम कैसे उठा पाएंगे? अगर मुझे बोलने का मौका देंगे मैं आपको बताऊंगा, वरना तो आप मर्जी है। आप नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि इस देश इस राजस्थान राज्य के अंदर कोई भी बेड की कमी नहीं है कि पेशेंट को बेड नहीं मिला। अगर हमें ऑक्सीजन मिले तो हम उनको ऑक्सीजनेटेड बेड देने के लिए इसमें तैयार हैं। हमारी टीम बहुत तैयार है। राजस्थान के हेल्थ वर्कर को तो सर मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, एक माफी मांगते हुए कि कृपया सोशल मीडिया पर टाइम बिताएं। बहुत सी वीडियोस वायरल हैं और वो आंखों से पानी बहने पर मजबूर कर देते हैं। पंकज जी, मैं आपसे भी यही कहूंगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजस्थान शिकार हो रहा हो, आप देश के लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से हैं। अब जब देश खिसक रहा है और सुप्रीम कोर्ट आपको फटकार लगा रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट आपको फटकार लगा रहा है, अन्य प्रदेशों का हाई कोर्ट आपको फटकार लगा रहा है, तो कुछ तो गलत आप में भी होगा ना सर। कोर्ट अगर बोल रहा है देखिए तो कुछ तो गलत होगा ना सर, कब स्वीकारेंगे आप? मैं कह रहा हूं स्वप्निल भाई, मैं कह रहा हूं, आपने अभी हाई कोर्ट की बात कही, मैं आपकी उससे कह रहा हूं, माननीय हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट में सरकार गई थी नवंबर में कि चुनाव नहीं कराना चाहते हम क्योंकि स्प्रेडिंग होगी। और उसके बाद जो है हाई कोर्ट ने क्या कहा कि नहीं, चुनाव कराइए, स्प्रेडिंग होगी तो होती रहेगी, चुनाव बाकी हो नहीं रहेंगे। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने यही गाइडलाइंस दी और नवंबर में चुनाव हुए। और नवंबर में जहां आप बैठे हुए, मैं बैठा हूं, इतनी बड़ी भारी लोगों की जो है पार्टी नहीं कोरोना पॉजिटिव। ना पंकज जी, कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें आप पार्टी नहीं थे। आपने जाके अपना स्टैंड नहीं बताया कि बीजेपी क्या चाहती है, चुनाव हो या ना हो। राजस्थान सरकार ने दिया था, नहीं दिया था? राजस्थान सरकार ने किया था। अगर आपको लगता था कि चुनाव से फैल सकता है तो आप भी कोर्ट में पार्टी बनते, आप पार्टी नहीं बने। राजस्थान सरकार गई थी ना। राजस्थान सरकार गई थी, बीजेपी क्यों नहीं गई थी? कपिल भाई, सरकार राजस्थान सरकार मेरी नहीं है, राजस्थान सरकार मेरी नहीं है। अच्छा, हाँ, सरकार मुझे कुछ नहीं देगी। मैं यही कह रहा हूं कि मेरा मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, मैं यहाँ की सरकार को सरकार मान रहा हूं, हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सरकार मान के पूछ रहे हैं कि जब उनको आज फटकार पड़ रही है तो आप कुछ हद तक तो जिम्मेदारी लेंगे ना सर। दूसरी बात आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, बीच में नहीं बोले, दूसरी आ रहा हूं। अब आप मुझे बताइए स्वप्निल भाई, मुझे बताइए, आज की डेट में जब लिखा गया कि आपको ऑक्सीजन मिल रही है, मुझे इतना सा बता दीजिए कि क्या आज जो है गुजरात के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने 400 बेड का हॉस्पिटल बना दिया? मैं आज सरकार से बहुत विनम्र शब्दों में कह रहा हूं कि राजस्थान में भी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अनिल अग्रवाल जो विदेशों में, जिसकी केयर्न एनर्जी है, हिंदुस्तान जिंक है, क्या आपने एक बार भी संपर्क किया कि एक बार हम कम से कम जो है उनके जो है सामाजिक सरोकार के रूप में संपर्क तो करें? नहीं कर पाए ना, तो नहीं कर पाए भाई। क्या ये चीजें चिंता के लिए नहीं होनी चाहिए? ठीक है अवधेश जी, मैं आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहा हूं, क्या उम्मीद रखें? 5 करोड़ रुपए अवधेश जी आपने विधायकों को क्लोजिंग कमेंट दें, हमें क्या उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए स्वप्निल जी, कौन सा विकास कार्य ऐसा है, जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि जब तक कौन सा ऐसा विकास कार्य जो मुझे क्लोजिंग कमेंट ले लेने दें, कौन सा भारी है जो इस जान से बढ़ा है? ठीक है, किसको चाहिए सड़क, किसको चाहिए? बहुत स्पष्ट सी बात है, सीधे सवालों का सीधा जवाब नहीं मिला, क्लोजिंग कमेंट में मिल सकता है। अवधेश जी, आप मुझे बात नहीं, आप कह रहे हैं कि सीधा जवाब नहीं कर। देखिए स्वप्निल जी, ये जब तक दोनों दल या जितनी भी सरकार है स्टेट की और सेंटर की, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि हाँ हमसे कमियां हुई हैं, तब तक आप आगे की रणनीति पूरी ईमानदारी के साथ कैसे बनाएंगे? दोनों से गलतियां हुई हैं, दोनों से कमियां रही हैं, तभी आप उनको सुधार पाएंगे। अब देखिए, आप जब आप आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो आप ये तो बता देते हैं कि सामने वाले ने ये नहीं किया, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि मैंने क्या किया।
आप बीजेपी जब बात करती है कि राजस्थान सरकार की गलती है, सेंटर की कोई गलती नहीं है, तो बीजेपी अपनी पार्टी शासित किसी राज्य का एक मॉडल उदाहरण दे सकती है कि उस राज्य ने देखिए इस तरह से लड़ाई लड़के कोरोना को नियंत्रित कर लिया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है देश में ऐसा कोई राज्य नहीं है अभी भीलवाड़ा मॉडल को लेकर दुनिया भर में हमारा डंका बजा कहा जाता है, आज वही भीलवाड़ा मॉडल राजस्थान में डिलीवर क्यों नहीं कर रहा है? सारे मॉडल ध्वस्त हो चुके हैं और अब एक बार फिर एक नए मॉडल के साथ सामने आकर उसे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। वो नया मॉडल लॉकडाउन हो सकता है, एक बार फिर वहां से चीजें बदल सकती हैं, लेकिन यह फैसला सरकारों को लेना है कि क्या उस मॉडल को हम पकड़ें या ना पकड़ें। सुझाव राहुल की तरफ से आया है, फैसला सेंटर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। यह था आज का प्राइम डिबेट। नमस्कार।